हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज मैं आपके लिए कुछ हटके मूवी डेथ वॉच एक्सप्लेन करूंगा। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं अविनाश चंदक और राजेश वर्मा को मूवी फैन और जेफायर गेमिंग को एक्सप्लेनेशन फैन बनकर मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके ही सपोर्ट से मुझे पुश मिलता है एक्सप्लेनेशन को और बेहतर करने के लिए। यदि आप बाकी सभी भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना ना भूले। वहीं अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना, या आपको और भी ऐसी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब, या अंत में आपको मेरा काम सच में पसंद आ गया तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो। तो चलते हैं मूवी के कहानी की तरफ। समय वर्ल्ड वॉर 1 का है, जब ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच युद्ध छिड़ गई थी। कुछ इसी दौरान एक ब्रिटिश व्हाइट बटालियन प्राइवेट शेक्सपियर, शैवेस, मैकनेस, स्टेरिंस्की, हॉक्सटन, ब्रैडफोर्ड, फेयरवेदर, क्वीन, सार्जेंट टेट और कैप्टन प्लमर अपने आप में जोश भर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में उन्हें दुश्मन पर चार्ज करना है, जर्मन के एक ट्रेंच को अपने कब्जे में लेने के लिए। पर उनमें से सबसे यंग शेक्सपियर के लिए ये पहला अनुभव होता है, जो एकदम से घबरा जाता है और मिशन पर उसे ना भेजने की विनती करता है। पर मेजर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे या तो वो चार्ज करे या वहीं गोली खाए। पर सार्जेंट टेट उसमें हिम्मत लाने में सफल हो जाते हैं और अब पूरी बटालियन बाकी सेना के साथ दुश्मनों पर चार्ज करती है। वो दृश्य ही एकदम बेदर्द, दोनों साइड से कई सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सभी खुद को किसी अननोन जगह थिक फॉग से घिरा पाते हैं। पर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर रात इतने जल्दी कैसे बीत गई। वहीं कुछ देर आगे मैकनेस को एक ट्रेंच में जर्मन की सेना किसी कारण से गलत ही डायरेक्शन में हथियार लिए तैनात नजर आती है। मैकनेस उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी देता है, पर इन रिटर्न वो उसे अपने भाषा में कुछ बताने की कोशिश करते हैं जो वो समझ नहीं पाते। पर तब तक क्वीन, जो स्वभाव में एकदम कठोर होता है, दुश्मनों को देखते ही उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, जिसमें से एक मारा जाता है तो दूसरा भाग निकलता है। पर उनमें से एक फ्रेडरिक सरेंडर कर देता है और वो किसी कारण से एकदम घबराया उसे उनके साथ ले चलने की विनती करता है। पर बटालियन उसकी भाषा समझ नहीं पाते। और सबसे अजीब बात की वो ट्रेंच एकदम अजीब और कॉम्प्लेक्स मेज लाइक स्ट्रक्चर जैसा नजर आता है। वहीं उन्हें हर तरह के मनहूस साइंस जैसे अजीब हथियार, मड में बह रहा खून, अननेचुरली सड़े हुए और नोकीले वायर में घिरे लाशें, उनका कंपास और घड़ी भी काम करना बंद कर देती है। यहाँ तक कि कैप्टन ये तक इग्नोर कर देता है कि जब ट्रेंच को नष्ट करने के इरादे से वो एक्सप्लोसिव डिटोनेट करते हैं, उन्हें कोई डीमन लाइक ग्राउल सुनाई पड़ता है। फिर भी कैप्टन थिंकिंग कि वो दुश्मन के इलाके में घुसने में सफल रहे, वो लड़ाई में घायल शैवेस के मरते हालत को भी इग्नोर करके ट्रेंच को अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए वहीं तैनात रहने का तय करता है। ट्रेंच की छानबीन करने पर उन्हें चारों तरफ लाशें देखकर मालूम पड़ता है जैसे सभी ने किसी कारण से एक दूसरे की ही जान ले ली हो। वो किसी तरह रेडियो से कनेक्शन बनाने में सफल हो जाते हैं, पर उनके लिए सबसे बुरी खबर, उनके साथियों के अनुसार पूरी व्हाइट बटालियन कब का खत्म हो गई। इससे पहले कि वो उनकी कंफ्यूजन दूर करे, वो उन्हें सुन ही नहीं पाते और अंत में कनेक्शन भी टूट जाता है। इसका मतलब कि शायद ही उनके लिए कोई मदद आए। फिर भी कैप्टन में चुल मची रहती है और वो ग्लिच समझकर वहीं बने रहने का तय करते हैं। अब उसी रात जब सभी पहरे पर होते हैं, स्टेरिंस्की को कोई भूत या प्रेजेंस महसूस होता है और जब वो छानबीन के इरादे से और डीप उस भूल भुलैया में आगे बढ़ता है, उसे कुछ जर्मन लाशें बार्ब्ड वायर्स में कवर्ड नजर आते हैं। पर वो जैसे ही अपने साथियों को इनके बारे में अलर्ट करने ही बढ़ता है, उनमें से एक लाश में जान आ जाती है और वो उसे निगल लेता है। पर अपने साथी की इतनी भयंकर और अननेचुरल मौत देखने के बाद उनके दिमाग की बत्ती अब भी नहीं जलती कि यहाँ कुछ मनहूस घट रहा है। उन्हें लगता है कि इन ट्रेंचेस में मौजूद कई टनल्स में जरूर जर्मन की सेना छिपी है, इसीलिए उसी फ्रेडरिक को धमकाते उसके साथी का जानकारी देने के लिए। पर वो उन्हें एक शॉकिंग जानकारी समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ कोई ईवल छिपा है, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि सभी इसके वश में एक दूसरे की जान ले ले। पर बीइंग एन आर्मी मैन, कैप्टन उसके अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता। अब इससे पहले कि किसी और लाश में जान आ जाए, अगले सुबह वो सारे लाशों को एक ही जगह पाइल अप करते हैं और अभी इस शक में कि जर्मन स्टेंच के किसी गुफाओं में छिपे हैं, वो एक एक करके सारे गुफाओं को ग्रेनेड से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसके अंत में उन्हें फिर से कोई भूतिया आवाज सुनाई पड़ती है और फिर तभी सभी को चारों तरफ से दुश्मन की आर्टिलरी
आर्टिलरी और एयर अटैक्स महसूस होता है। इसीलिए सभी डर के मारे चारों तरफ भागने लगते हैं, जिसके प्रेशर में डरपोक कैप्टन हॉकस्टोन को गलती से शूट कर बैठता है। अब शेक्सपियर को फ्रेडरिच की कही बात पर यकीन होने लगता है कि सभी अंत में एक दूसरे की जान ले लेंगे। वहीं वो अटैक्स के वॉइसेस सब एक इल्यूजन निकलता है। कैप्टन को गैर जिम्मेदार बर्ताव करते देख दूसरों में भी हौसला और डिसिप्लिन बिगड़ने लगता है। फिर उसी रात अब मैग्नेस के इर्द गिर्द की सारी लाइट्स बुझने लगती है और उसे दुश्मन की इवल लाफ्स की वॉइसेस हॉन्ट करने लगती है। उसके पीछे कोई भयानक लाल धुआं लग जाता है। अब पोजेस्ड बाय फियर मैग्नेस और झेल नहीं सकता, इसलिए जो रास्ता दिखाई देता है वो उसकी तरफ भाग पड़ता है, पर एस्केप करने से पहले ही कोई अनजान उसे शूट कर देता है। मैग्नेस अब घायल रेंगते हुए ट्रेंच की तरफ लौटने की कोशिश करता है, पर फिर कुछ तो भयानक भूतिया साया उसे जमीन के नीचे ही निगल लेता है। इस तरफ शेक्सपियर को पता चल जाता है कि शूट करने वाला ब्रैडफोर्ड ही था, जो उसे किसी डरावने डार्क गुफा में छिपा मिलता है। ब्रैडफोर्ड एक शॉकिंग जानकारी क्लेम करता है कि उसे डेथ ने पोजेस कर लिया है। ये पूरा ट्रेंच डेथ से हॉन्टेड है, जो बदला ले रहा है इंसान से हर तरफ खून और नफरत फैलाने के लिए। इसीलिए कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। वो शेक्सपियर से विनती करता है उसे यहीं खत्म करने की, इससे पहले कि सभी उसके हाथों मारे जाएं। पर शेक्सपियर किसी की भी हत्या करने के विरुद्ध होता है और इस मौका का फायदा उठाते हुए ब्रैडफोर्ड भाग निकलता है। अगली सुबह तक और भी बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि क्वीन अब एकदम पगला जाता है और आखिरी बचे जर्मन सोल्जर को क्रूसिफिकेशन पर लटका देता है। और जब कैप्टन उसका विरोध करता है तो क्वीन मैडनेस में उनकी ब्रूटली जान ले लेता है। सभी ने अब अपना आपा खो दिया होता है, इसलिए ट्रीजन के आरोप में सार्जेंट भी क्वीन से लड़ पड़ता है, पर अंत में बार्ब्ड वायर में फंसने के कारण क्वीन उस पर भी कोई दया नहीं दिखाता। अब शेक्सपियर जो कभी किसी की जान लेने के खिलाफ था, क्वीन के पागलपन को रोकने के लिए उसे शूट करने की सोचता है, पर वो जानता है कि शेक्सपियर ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे भी शिकार करने पड़ता है। पर उसके तक पहुंचने से पहले ही पोजेस्ड बार्ब्ड वायर क्वीन को दबोचकर उसके चीथड़े करने लगते हैं। उसे बेदर्द तड़पता देख शेक्सपियर उसे शूट करके दर्द से मुक्त कर देता है। अब ना तो कैप्टन या सार्जेंट बचे। शेक्सपियर फ्रेडरिच को रिहा करके अपने प्रोटेक्शन के लिए गन देकर बाकी बचे के तलाश में निकल पड़ता है, पर उसे एक और झटका घायल शवासी के निचले शरीर को चूहे ने निगल लिया होता है और वो दर्द के मारे चीखता चिल्लाता रहता है। इसलिए ना चाहते हुए उसे दर्द से आजाद करने के लिए शेक्सपियर को उसकी जान लेनी पड़ती है। आगे उसे पता चलता है कि ब्रैडफोर्ड ने फेयरवेदर को बंदी बना लिया है और उसका इरादा सभी को एक्सप्लोजन में खत्म करने का है। ब्रैडफोर्ड खुद भी शेक्सपियर से विनती करता है उसे वहीं खत्म करने की, इससे पहले कि वो उनकी जान ले ले, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा है और डेथ उसे अंदर ही अंदर से धीरे धीरे निगल रहा है। पर शेक्सपियर अब भी अपने उसूल से नहीं बदलता और उसके एक्सप्लोजिव को नष्ट कर देता है, पर ब्रैडफोर्ड फेयरवेदर की जान लेकर ही रहता है। शेक्सपियर फाइनली हार मान लेता है और बचाव में उसे भी फेयरवेदर को शूट करना पड़ता है, पर तभी लाशों के नीचे की धरती धीरे धीरे खिसकने लगती है और वो भूतिया बार्ब्ड वायर्स भागने का सारा रास्ता बंद कर देते हैं। शेक्सपियर भागने की कोशिश में फिसल जाता है और अब वो खुद धरती के हवाले होने लगता है कि तभी उसकी आंखें उसी भूतिया गुफा में खुलती है जहां उसे उसकी साथी जिंदा और वो खुद को डिनर एंजॉय करते नजर आता है। उसे अब डर लगने लगता है कि वो भी मारा गया, इसलिए डर के मारे भाग पड़ता है, पर गुफा से निकलते ही उसे सही सलामत फ्रेडरिच दिखाई देता है। वो उसे शूट करने पड़ता है, पर शेक्सपियर उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी जान बचाई, इसलिए अंत में वो उसे जाने देता है और यहाँ से मुक्त होने का भी रास्ता दिखाता है। शेक्सपियर बिना समय वेस्ट किए उसी थिक फॉग में गायब हो जाता है, जो किसी को नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होता है। कुछ दिन बाद कुछ और नए सोल्जर्स उसी ट्रेंच की खोज करते हैं जहाँ आइडली बैठे फ्रेडरिच को देख वो उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देते हैं और मूवी उसके अजीब लुक के साथ ही खत्म हो जाती है। एंडिंग से तो हमें अंदाजा लग ही गया होगा कि डेथ ने इंसान को पनिश करने का तय किया, इसलिए जो भी हेट्रेड या किलिंग के इरादे से उस ट्रेंच तक पहुंचेगा, या तो डेथ उन्हें पोजेस या हॉन्ट करके एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देगा। शेक्सपियर अंत में इसलिए बच गया क्योंकि वो कभी विलिंगली किसी को मारना नहीं चाहता था। अंत में नए सोल्जर्स का दिखाई देना यही मतलब था कि ये सर्कल कभी रुकेगा नहीं, और शायद इस मूवी का बनाने का मतलब एक ही है कि युद्ध चाहे किसी के बीच क्यों ना हो, अंत में इंसान को ही भुगतना पड़ता है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले
पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।